हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? डिस्कस द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यूनिट 1 का है, तो आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास मीनिंग में क्या है? पर्सनैलिटी रेफर टू द यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट एंड बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ थिंकिंग दैट मेक एन इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये बोलता है कि पर्सनैलिटी क्या है? एक कोई भी फीचर हो सकता है, कोई भी ट्रेट हो सकता है, कोई भी आपका बिहेवियर हो सकता है, पैटर्न हो सकता है थिंकिंग का या आपके रिएक्शन का, जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करता है। बोलते हैं ना कि भाई ये इंट्रोवर्ट है, ये ज्यादा बोलता है, ये इंट्रोवर्ट है, ये कम बोलता है, ये एक्सट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलता है। इसे एंगर इश्यूज है, ये ज्यादा ही एंगर करता है। ठीक है, लेकिन दूसरे भाई को बड़ा काम है, तो वो दो भाइयों को डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, एक गुस्से वाला है, एक काम है। एक बहन बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, एक बहन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। वो क्या है? वो उनके पर्सनैलिटी के ट्रेट है या फीचर जो एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, मेंटल एबिलिटी, इमोशन, एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर। ये बोलता है ये सिर्फ आपके इसमें क्या कहता है, जो हमने फीचर्स बोले हैं, करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं, इसमें कहते हैं वो सारी चीज इंक्लूड हो जाती है। लाइक अ फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकता है कि किसी की हाइट छोटी, किसी की हाइट बड़ी है, कोई पतला है, कोई मोटा, वो भी सब ऐड हो सकता है। ठीक है, उनकी मेंटल एबिलिटी बोलते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा होशियार है, कोई बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, ये भी उनको डिफरेंशिएट कर रहा है। इमोशन, भाई एंगर इशू है, काम है। एटीट्यूड की तो एटीट्यूड में रहने वाली है, वो तो बड़ी काइंड है। सोशल बिहेवियर मतलब हर किसी का, ये सारी चीजें इनमें इंक्लूड हो सकती है। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज नहीं दे सकते, हर एक कोई भी चीज हो सकती है जो कि इनको डिफरेंशिएट कर रही है। ठीक है, आगे लिखा, पर्सनैलिटी इज नॉट जस्ट हाउ अ पर्सन लुक्स बट ऑल्सो हाउ दे थिंक, फील, एक्ट इन द डिफरेंट सिचुएशन। यही नहीं कि वो कैसे दिखता है। भाई पर्सनैलिटी का मतलब हम ज्यादातर बोलते हैं ना कि पर्सनैलिटी अगर किसी को बोला जाए तो दिमाग में मोस्टली यही आता है कि वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि यार ये तो हैंडसम दिख रहा है, ये ब्यूटीफुल दिख रही है, ये इसकी पर्सनैलिटी बड़ी एटीट्यूड वाली है। हम ऐसे ऊपर से ही जज करते हैं ना हमेशा। तुम बोलते हैं कि हमेशा पर्सनैलिटी लुक के वाइज से ही नहीं होती। पर्सनैलिटी, वो कैसा सोच रहा है इंसान, वो कैसा फील करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है अलग अलग सिचुएशन में, उसको भी हम पर्सनैलिटी बोल सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ठीक है, अब देखो आप कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी। पहला क्या है? हेरिडिक। इसमें बोलता है कि हेरिडिक रेफर टू द बायोलॉजिकल फैक्टर पास फ्रॉम पेरेंट टू द चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। ठीक है, ये बोलता है कि ये किसको रेफर करता है कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब कि जो पेरेंट्स से लेके अपने बच्चों को जो जीन्स ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये बोलता है इट इंक्लूड फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप, हाइट, वेट, इंटेलिजेंस एंड एवन सर्टेन टेम्परेचर क्वालिटी। ये बोलता है इसमें क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, बॉडी टाइप हो सकती है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकती है। दिस इनहेरिटेड हेरिटेड टेरेट्स प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये भाई एक बेसिक पर्सनैलिटी बताते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई काफी बार ऐसे होता है कि हम बोलते हैं कि भाई एक बेटी है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है, तो हम बोलते हैं अरे ये तो बाप पे गई है। ठीक है, इसको तो ये बाप से क्वालिटी मिली है। ठीक है, कोई किसी की हाइट छोटी है, हम बोलते हैं ना अरे इसकी मम्मी छोटी थी इसीलिए इसको ये हाइट मम्मी से मिली, लेकिन पापा तो लंबे हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि कोई बहुत गोरा हो जाता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं अरे ये तो एकदम अपनी मम्मी जैसी दिखने लग गई है, ये अपने पापा जैसी। तो ये क्या है? ये उनके जीन्स से आया है। ठीक है, तो वो उनकी जीन्स की क्वालिटी देखो। पहला इंसान तो पैदा ही अपने माँ बाप से हो रहा है, तो पहली जो पर्सनैलिटी क्वालिटी कोई भी है वो तो अपने पहले मम्मी पापा से है। तो इसलिए ये फाउंडेशन है। ठीक है, ये बेस है किसी पर्सनैलिटी का, क्योंकि यहीं से आपको बेसिक पर्सनैलिटी मिल रही है। जैसे आपके हेयर, आपकी ग्रोथ, आपके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होगी, आप छोटे हो गए, बड़े हो गए। ठीक है, आप इंटेलिजेंट कैसे होगे। काफी बार से बोलते हैं कि बड़ा इंटेलिजेंट है बच्चा, अरे अपने पापा पे गया क्योंकि उसके पापा मैथ में बड़े इंटेलिजेंट थे। तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो आपको अपने जीन से मिलती है, ये पहली आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये बेशक हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल है। ठीक है, आगे देखो। सेकंड क्या है? एनवायरमेंट। ये बोलता है द सराउंडिंग इन विच एन इंडिविजुअल इज बोर्न एंड ग्रो प्ले अ विचर रोल। फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिक कंडीशन, नेबर कल्चर एंड ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस द वे अ पर्सन बिहेव एंड थिंक। अ सपोर्टिव एनवायरमेंट इनकरेज पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट। ठीक है, अब आप सोचो कि आप पैदा हो गए, ठीक है, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। पैदा हो गए, आपको जो अपनी पर्सनैलिटी के जो भी ट्रेट मिले थे अपने मम्मी पापा से मिल गए। अब भाई आप जब पैदा हो गए तो बड़े भी तो हो गए, ग्रो भी तो करोगे। वो बोलता अब किस सराउंडिंग में ग्रो करोगे वो भी आपको डिपेंड करता है। लाइक जैसे कि आपकी कंडीशन क्या है इकोनॉमिक की। ठीक है, आप गरीब घर में पैदा होके ग्रो कर रहे हो या आप अमीर घर में पैदा हुए तो भाई वहां ग्रो करोगे। आपका फैमिली बैकग्राउंड, किसी का फैमिली बैकग्राउंड मिलिट्री होता है, कोई डॉक्टर से होता है। ठीक है, जैसे अगर आप डॉक्टर से हो तो आपको पहले से ही ऐसे होने लग जाता है कि आप डॉक्टर ही बनोगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि आपका कल्चर कैसे, आप हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, सिख से हो, ईसाई से, जैसे
जैसे अब हिंदू वाले लोग होंगे तो वो भाई उनका कपड़ा उनका पहरावा अलग होगा, मुस्लिम वालों का अलग सब कुछ होगा, वैसे सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को अलग कर देती है, आपकी बोली को अलग कर देती है। जैसे अब मुसलमान की बोली के वर्ड्स अलग होते हैं, हिंदू के अलग होते हैं, ठीक है। अब जो मुस्लिम वाला होगा वो मस्जिद जाना शुरू करेगा, हिंदू वाला गुरुद्वारा कहते हैं उसको मंदिर जाना शुरू कर, तो उनकी पर्सनैलिटी डिवोल्व हो रही है, उन्हें वैसा ही सिखाया जा रहा है। ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये भी अनकंट्रोल होता है जो आपको सिखाया जाता है। आप जैसे ग्रो करते हो, अगर आपका जो फैमिली एनवायरमेंट बड़ा ही पॉजिटिव है, होता है ना, काफी बच्चे पेरेंट्स के बोलते हैं ना बड़ा कोई बात नहीं करो बेटा, तो वो लोग बड़ा ही अच्छी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनती है, वो बड़े ही अच्छे निखर के आते हैं, अच्छी हर एक चीज को अच्छे से अडेप्ट करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई नेगेटिव वाला हो जो आपको हमेशा नीचा दिखाता होगा, तो वो बच्चा भी वैसा ही होता है, ठीक है। नेगेटिविटी वाला होता है, हमेशा लड़ने वाला, झगड़ने वाला, हर चीज को बुरा कहने वाला, वो भी वैसे ही बनता है, ठीक है। अब थर्ड आ गया फैमिली इन्फ्लुएंस। बोलता है फैमिली इज द फर्स्ट सोशल यूनिट ऑफ द चाइल्ड, द टाइप ऑफ पेरेंटिंग, इमोशनल बॉन्डिंग एंड वैल्यू थॉट एट द होम डायरेक्टली अफेक्ट पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, अ लविंग एंड डिसिप्लिन फैमिली बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो आप पैदा हो गए, ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं था, मतलब आपको वहां से पर्सनैलिटी मिल गई। सेकंड, अब आपको उन्होंने पाला पोसा, तो वो आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बन गई, ठीक है। जैसे कल्चर जिस फैमिली बैकग्राउंड में बनोगे तो वैसे आपका ढाल चाल, उनकी चलन चाल वैसी हो जाएगी। अब थर्ड, आप धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे, धीरे धीरे इंटरेक्ट करना शुरू करो, तो किससे करोगे? सबसे पहले पड़ोसी से करोगे? नहीं भाई, अपनी फैमिली से करोगे। तो बोलता है कि फिर फैमिली भी तो आपको चीजें सिखाएगी ना। जैसे बेबी होता है छोटा सा, फैमिली सिखाती है नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, ठीक है, आप ये चीज मत करो, ऐसे नहीं चलते, सीधा चलो, ठीक है। आपको कितनी चीजें इन्फ्लुएंस करती है, सिखाती है। अगर आपको मिट्टी खाती है तो बताती है ना गलत, ये नहीं करना, ये गंदी चीज है। अगर आप बहुत अच्छी चीज करते हो तो आपके लिए क्लैपिंग करती है। तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को डिवोल्व करती है। बच्चे को भी समझ आता है अगर मेरे को क्लैपिंग हो रही है मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को डांट पड़ रही है तो मैं बुरा काम कर रहा हूँ, नहीं करना। उस छोटे से बच्चे को भी समझ आता है। मतलब कि आपकी पहली यूनिट जो सोशल की होती है, जो चाइल्ड की होती है, वो उसकी फैमिली होती है। जैसी फैमिली उसको पेरेंटिंग देगी, अगर अच्छी सपोर्टिव पेरेंटिंग देगी तो अच्छा बच्चा होगा। अगर उनको ऐसे निकालने वाली, नहीं ध्यान देने वाली होगी तो बच्चा बुरा गलत रास्ते पे जाएगा। इमोशनल बॉन्डिंग की पेरेंटिंग कैसी है, मतलब उनसे अच्छे से बात करे कि नहीं करे, कौन से वैल्यू थॉट करते हैं, अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोगों के अलग अलग वैल्यू होते हैं, ठीक है। अब जैसे तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। जैसे एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी जो फैमिली होगी बड़ी ही लविंग होगी, आपके साथ डिसिप्लिन में रहने वाली, तो वो आपको कहीं ना कहीं बच्चा कॉन्फिडेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा। जैसे बोलते हैं ना कि काफी बार पेरेंट्स नहीं डांटते बच्चों को, तो बच्चे किसी चीज से भी से भिड़ जाते हैं, ठीक है। उन्हें कोई डर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है पेरेंट्स से, अगर वही पेरेंट्स आपको नरकाने वाले, मार खाने में, तो बच्चा कहीं ना कहीं घिसकता है धीरे धीरे कि यार मार तो मेरे को ही पड़नी है, छोड़ जाने दो। तो वो वाला चीज है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, सोशल फैक्टर। ये बोलता है इंटरेक्शन विद पीर, टीचर, कलीग एंड सोसाइटी शेप फॉर सोशल बिहेवियर एंड एटीट्यूड। Friendship, group membership and social acceptance play an important role in developing confidence, cooperation, communication skill, ठीक है। अब आप पैदा हो गए, आपको अपने माँ बाप ने पाल दिया, आपने बोलना चलना सीख लिया, जो आपके पेरेंट्स से सबसे पहले इंटरेक्शन कर लिया। अब भाई अब जो चलना चुलना शुरू किया, अब स्कूल भी जाओगे, बाकी चीजों से भी मिलोगे, तो भाई वो बोलता है कि ये क्या होगा जब बाहर की दुनिया में आप कदम रखते हो। जैसे बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तो बाहर की दुनिया में जैसे स्कूल जाने लग जाता है, अपने फ्रेंड्स बनाने लग जाता है, धीरे धीरे क्लासेस में देखता है, टीचर्स को देखता है, ठीक है। मतलब बाहर जाके ग्वांडरियों से मिलता है, वहां से दोस्त बनाता है, ठीक है। तो वो वाला सोशल फैक्टर आ जाता है कि भाई वो सिचुएशन आ जाती है, वहां पे क्या आपको टीचर्स मिलते हैं, आपको दोस्त मिलते हैं, ठीक है, कलीग मिलते हैं, फ्रेंडशिप मिलती है। तो इसी का होता है कि वो लोग भी डिवोल्व करते हैं। जैसे लाइक अगर आप गए हो तो आप हिंदू हो, ठीक है, आपने किसी दूसरे कल्चर के बच्चे से दोस्ती कर ली, तो वो बच्चा आपको अपना कल्चर बताएगा, तो आपको वो कल्चर अच्छा लगने लगा, कुछ क्वालिटी आपको उस कल्चर की अच्छी लगी, आपको दूसरे कल्चर के बारे में भी पता लगा कि भाई ये कल्चर में ये अच्छाई है, मेरे में ये चीजें कल्चर में बुराई है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे डिफरेंशिएट करने लग जाते, क्या सही क्या गलत सीखने लग जाते, ठीक है। अब जब बात करते तो कोई क्वेश्चन है या कोई चीज है, तो आप भी अपना आइडिया देते, तो दूसरा भी कोई देता है, फिर आपको लगता है कि भाई इसे ऐसे भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो आपकी सोचों में चेंजेस आने लग जाते हैं। अभी तक तो सिर्फ आपकी सोच आपकी फैमिली थी, जो आपकी फैमिली आपको बता रही थी, जो आपको वैल्यू दे रही थी, जो आपको चीजें सिखा रही थी, वही सच थी। बट अब जब बाहर दुनिया में निकलते हो तो आप अलग अलग इंसानों के अलग अलग पर्सपेक्टिव देखते हो, बिकॉज हर एक इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग चीजों से आया है, ठीक है। तो उनकी सोच अलग होती है, फिर आप जब उनसे मिलते हो बात करते हो तो आपकी भी पर्सनैलिटी या थिंकिंग में फर्क आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, आप कोऑपरेशन की तरफ बढ़ते हो, आप हर किसी से एकदम अच्छे से बात करना, ठीक है, कम्युनिकेशन करना, ये सब अच्छे से सीख जाते हो, ठीक है। अगर आप कभी बाहर ही निकलोगे, बोलोगे नहीं, तो आप डरने लग जाओगे लोगों से बात करने से, मिलने जुलने से, सोशल होने से, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का एक फर्क फैक्टर है जो कि आपको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप लोगों से मिलोगे, होता है ना काफी बार, अगर आप बाहर गए और आप अच्छे दोस्तों से मिले, उन्होंने आपको अच्छे से गाइड किया, तो आपको दोस्ती या लोगों पे बहुत ट्रस्ट हो जाता है, आप लोगों से जल्दी मिल जाओगे बात। अगर वहीं पे आपको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो आपको गलत रास्ते पे डालेंगे या आपको हमेशा नीचे दिखाते रहेंगे, गलत वाले दोस्त मिले, तो आपको दोस्ती और लोगों से विश्वास उठ जाएगा, बड़ा ही कटा कटा रहोगे, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को फर्क डालता है। फिफ्थ क्या है, कल्चर फैक्टर। ये बोलता है कल्चर डिफाइन शेयर बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल नॉर्म, इट डिटरमाइन व्हाट इज
is considered acceptable behavior. Example, collectiveness culture promote a cooperation and group identify, while individual culture courage इंडिपेंडेंस। ये बोलता है कि भाई कल्चर फैक्टर, अब देखो आपने आप स्कूल वूल में आ गए, आप फ्रेंड से मिल गए, ठीक है, आपने प्रोडक्ट से बनाया, पर एक होता है कि भाई उसके बाद आप थोड़े थोड़े बड़े होने लग जाते हो, तब आपको अपने कल्चर, अपने वैल्यू, अपने बिलीफ्स के बारे में पता लगने लग जाता है। कल्चर क्या होता है? कल्चर एक बिलीफ है, कस्टम है, ट्रेडिशन है जो आप फॉलो करती है, वो कास्ट की बेसिस पे होती है, ठीक है। अब जैसे क्रिश्चियंस है, उनका उनकी शादी के यहाँ देखो व्हाइट ड्रेस पहनती है, तो वो उनका ट्रेडिशन है, ठीक है। अब मुसलमान जो है वो अपने शादी में क्या कहते हैं उसको, आई थिंक कुछ ग्रीन उन टाइप डालते हैं, ठीक है, तो वो उनका हो गया। अब जो हिंदू है वो रेड पहनता है, वो उनका ट्रेडिशन। आप धीरे धीरे अपने ट्रेडिशन, अपने वैल्यू या अपने कस्टम के बारे में जानते हो, फिर आप उसमें भी ढूंढने लगते हो, क्वेश्चन पुट करने लग जाते हो कि भाई ऐसा क्यों, क्यों नहीं। तो आपकी जो सोच है, आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही डिवॉल्व करने लग जाती है। जैसे अब हिंदू होगा तो राधे राधे बोलेगा, अगर उसकी फैमिली मतलब कृष्ण जी को ज्यादा मानती होगी तो बच्चा राधे राधे ज्यादा बोलेगा। अगर हिंदू है, अगर वो ज्यादा सर राम को ज्यादा मानते तो सीताराम बोलेगा, अगर वो ज्यादा सर हनुमान जी की पूजा कर रहा तो हनुमान जी की तरफ ज्यादा वो, क्यों? बिकॉज उनके यहाँ ट्रेडिशन ही है, जो फैमिली ट्रेडिशन अपना रही है, जो कस्टम अपना रही है, तो वैसे फॉलो करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब सिक्स क्या, सिचुएशनल फैक्टर, ये बोलता है स्पेसिफिक सिचुएशन कैन टेम्परेरी इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी एक्सप्रेस, अ पर्सन कैन बिहेव डिफरेंटली एट वर्क, एट होम और इन अ स्ट्रेस इवेंट, सिचुएशन कैन ब्रिंग आउट हिडन क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइक लीडरशिप, पेशेंट और एग्रेशन, ठीक है। ये बोलता है कि भाई ये तो आपकी नॉर्मल लाइफ की हो गई, ये तो जब लाइफ स्मूथ चलती है तब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी ना, लेकिन बोलता है कि लाइफ स्मूथ नहीं चलती, हमेशा अप्स एंड डाउन रहती है, ठीक है। तो बोलता है कि आपको हर एक टाइम पे अलग अलग सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। तो बोलता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आप फेस करते हो, तो काफी बार ऐसी कोई चीज होती है, ऐसी क्वालिटी होती है जब आपकी बाहर आती है पर्सनैलिटी, जो बोलते हैं यार ये तो पहली बार ऐसे हो गया, ऐसा तो था ही नहीं, ठीक है। अब जैसे सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ, बिग बॉस। हम बिग बॉस का हमेशा कितना जानते हैं, तो काफी बार ऐसे जब भी होता तो हम उनके कंटेस्टेंट्स ये बोलते यार मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो ऐसा रिएक्ट करता ही नहीं था, बट मैंने पता नहीं कैसे कर दिया, या मैंने कैसे गाली दी थी, मैं देता नहीं, बिकॉज वो पहले एक सेम पैटर्न में चल रहा था, एक वैसा ही बिहेव कर रहा था, बट जब उसे ऐसे सिचुएशन में, जब वो ऐसे सिचुएशन में शो हुआ, जब उसे ऐसे सिचुएशंस मिली, तो उसके मुंह से ऑटोमेटिकली गाली निकली। उसको पहली बार पता लगा कि वो गाली देना भी जानता है, वैसे लड़ना भी जानता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बोलता है एजुकेशन बैलेंस द आउटलुक, डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, रिफाइंड बिहेवियर, ट्रेनिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, इंप्रूव स्किल्स एंड नॉलेज एंड वैल्यूज दैट शेप्स पर्सनैलिटी इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, ठीक है। ये बोलता है कि काफी बार ऐसे होता है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी देखो, आप कई बार अपने कल्चर में पढ़ते हो, हर एक चीज पढ़ते हो, ठीक है। अब जैसे काफी बार ऐसे होता है कि आपके पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आपको वो वैसे ही ट्रेडिशन, वैसे ही कल्चर या हर एक चीज वैसे ही बताते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ना शुरू करते हो, कोई चीज समझना शुरू करते हो, तो आपको किताबों में सच्चाई मिलती है या कोई चीज मिलती है, तो आपको वो अंधविश्वास का फर्क पता लगता है, ठीक है। अब जैसे हम काफी बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई बच्चे खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन पुट करने लगते हैं, मम्मी ऐसा क्यों, हम अपने कास्ट में ऐसा क्यों करते हैं, या हम बोलते हैं ना कि सती प्रथा चलती थी, ठीक है, तो उसे क्यों तोड़ेगी, बिकॉज कुछ लोगों ने उस चीज को पढ़ा, जिन्होंने पढ़ाई की, तो उन्हें पता लगा भाई ये सती प्रथा गलत है, ये झूठ है, तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। रॉन्ग क्या, वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया, जिसने उस भीड़ से उन्हें अलग किया। तो बोलता है कि ट्रेनिंग या एजुकेशन पे आपको फर्क डालता है। कभी कभार हम जो चीजें सुनते थे या पढ़ते थे, जो हमें हमारे घर वाले से सही लगती थी, जब हमने बाहर की दुनिया से किताबों से पढ़ना शुरू किया, तो हमें पता लगा यार ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। आगे क्या है, फिजिकल फीचर एंड हेल्थ एंड इंडिविजुअल अपीयरेंस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस कैन अफेक्ट कॉन्फिडेंस एंड सोशल इंटरेक्शन, गुड हेल्थ एंड पॉजिटिव बॉडी इमेज ऑफ्टन लीड टू स्ट्रॉन्ग एंड आउटगोइंग पर्सनैलिटी, वेल कॉर्निक इलनेस में रिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट। बोलते हैं कि पर्सनैलिटी जो फिजिकल फीचर कैसे है, आपकी हेल्थ क्या है, वो भी आपको कहीं ना कहीं करती है, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर आप बहुत हेल्थी रहोगे, बहुत फिट रहोगे, तो आफ्टर उस बात आप अच्छे से सोशलेबल हो सकोगे, हर किसी से बात कर सकोगे, हर चीज से मिल सकोगे, तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होगी। लेकिन वहीं पे आप बीमार होगे तो आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे ज्यादातर, हमेशा थोड़ी देर निकलोगे, बीमार होकर घर के अंदर, तो आप लोगों से मिल नहीं पाओगे, लोग आपसे ज्यादातर इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे या तो बीमार हो जाते से कहाँ लेके जाना, टेंशन डालनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब कंक्लूजन आ गया, पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नेचर एंड नेचर। नेचर का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक, एंड नेचर का मतलब कि सोशल, ठीक है। मतलब इन सबको मिला के ही एक पर्सनैलिटी बनती है। नो सिंगल फैक्टर कैन अलोन कैन डिटरमाइन पर्सनैलिटी। बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि एक सिंगल फैक्टर ने ही डिटरमाइन कर दिया कि आपके सिर्फ पेरेंट्स की जो आपके जीन्स मिले थे उसी से आपकी पर्सनैलिटी पूरी ही बन गई, ऐसा नहीं होता भाई। आपको ये सारे ही फैक्टर आपकी जिंदगी में, जितने आप स्टेज पार कर रहे हो, जितने लोगों से मिलो, हर कोई इंसान आपकी पर्सनैलिटी पे अलग इंपैक्ट डाल के ही जाता है। बोलते हैं ना, काफी बार ऐसे हम ऐसे चल रहे थे, पर हमें एक ऐसा इंसान मिल गया जिसने एक सीख दे दी और हमारी सोचने की क्षमता ही बदल दी, कि ऐसा हमें लड़का मिल गया या ऐसी लड़की मिल गई या कोई इंसान मिल गया जिसने हमें यार एक सबक
सिखा दिया, तो वो एक पर्सनैलिटी में अचानक से चेंज हो जाता है, ठीक है? तो बोलते हैं कि कोई भी फैक्टर अलग नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी अलग-अलग फ़र्क होते हैं, ठीक है? इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रेट, फैमिली, सोसाइटी एंड कल्चर एक्सपीरियंस दैट शेप इंडिविजुअली। भाई ये किसके कंबाइंड है? भाई बायोलॉजिकल ट्रेट भी हो सकता है, आपका फैमिली भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, ठीक है? ये सब आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं। देयरफॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ कंटीन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। ये ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बार पर्सनैलिटी होती है। भाई पर्सनैलिटी आपकी पूरी ज़िंदगी भर डेवलप होती है। बोलते हैं ना, काफ़ी बार बहुत बड़े एक्टर होते हैं, वो बोलते हैं यार मेरे को 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, मुझे इस एज में आके किसी ने ये चीज़ सिखा दिया, मुझे ये एक्टर मिल गया तो उसने मेरी मुझे ये चीज़ सिखा दी। बिकॉज़ पूरी लाइफ जब तक ज़िंदा हो आपको जैसे-जैसे आगे जनरेशन आती है, हम बोलते हैं ना, आज भी हमारे मम्मी-पापा उनको फ़ोन नहीं चलाना आता, कोई चीज़ नहीं चलानी तो हम सिखाते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस हो रहे हैं। बिकॉज़ पहले वो कहाँ अखबारों में पढ़ते थे, अब फ़ोनों में, बिकॉज़ हम चेंज कर रहे हैं। जैसे-जैसे आगे-आगे चेंजेस आएँगे, हम आगे-आगे इंसानों को वो पर्सनैलिटी में फ़र्क डालते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक